हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 109 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कम से कम आप लोग एक ग्रुप में ज़रूर सेंड करें इस चैनल को। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। हाँ, और PDF आपको लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके PDF और क्विज दे सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन को कहा जाता है तो अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। दूसरा है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था, इसके अध्यक्ष को कहा जाता है तो इसको अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा आपका कह रहा है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ था, यह सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी सही है। फिलिप ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया, ये भी सही है। सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, ये भी सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। चौथा, घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा प्रारंभ की थी। 5 है आपका, फिरोज शाह ने संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा फिरोज शाह के गलत कथन है? तो ये बी, जियाउद्दीन बरनी एक सिराज अफीक का अपना एक संरक्षण प्रदान करता है, गलत है। ऑप्शन ए, फिरोज ने फतुह फिरोज शाही की रचना की थी, ये सही है। फिरोज ने तांबे सोने के निर्मित सिक्के चलवाए, ये भी सही है। इसकी मृत्यु 1338 में हो गई, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। छः में कह रहा, सॉरी 6 में एक गलती है, 6 में 5 में सही है, 5 का भी सही है। 6 का कह रहा, निम्नलिखित में किस सूफी संति में दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा? तो 7 शासकों का कार्यकाल 6 का ए, यानी निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, यानी एक कार्यकाल देखा। 7 आपका कह रहा, बक्सर की लड़ाई में संबंधित कथन निम्नलिखित में दिए गए हैं, तो कैसे संबंधित है? तो 7, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, ये सही है। यह युद्ध अंग्रेज और अमीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दिस सही है। 8 का रहा है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? वो कौन सा सिख गुरु था जो चेचक से मृत्यु हो गया था? तो ये थे गुरु हरकिशन। 9, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल को उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो 9 का बी, यानी मोहम्मद रजा खां को। 10, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो कौन सा एक्ट के तहत? तो 10 का सी, यानी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। 11 का रहा, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। 12, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 का कहाँ हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 का आपका भी लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आप लोग माइंड में बैठ जाए और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो आपसे छूट नहीं पाए। 13, भारत के भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा आपका दिया था आर्य समाज ने। 14 का रहा है, राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 15 आपका है, खूनी रविवार की घटना जानी जाती है कब? तो 22 जनवरी 1905 से जानी जाती है। 16, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्य प्रदेशों से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा, 8 राज्य, ईंट पर गमछा झार, ईंट पर गमछा झार, ईंट पर सॉरी मित पर गमछा झार, मित पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान गमछा झार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झार से झारखंड। यहाँ से आप लोग 8 राज्य याद कर लीजिएगा। 17 आपका किससे संबंधित है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो केरल किससे संबंधित है? केरल अनाईमुडई से संबंधित है। नागालैंड किससे संबंधित है? तो सरामती से। उत्तराखंड किससे संबंधित है? तो नंदा देवी से। और तमिलनाडु दोदा बेटा से, यानी ऑप्शन सी। 18, कौन सी जनजाति दिवाली शोक का त्यौहार मनाती है? तो कौन सा जनजाति है जो दिवाली के समय शोक का मनाती है? यानी थारू जनजाति। नेक्स्ट, 18 19 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी आपका
दिबांग, कोमेंग और लोहित तीनों है। 20 गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर। 21 यह ऑप्शन इसका 20 का बी है। 21 ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक से संबंध है? तो ओंकारेश्वर किससे संबंधित है? तो नर्मदा नदी से। 22 भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 23 आपका है, निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो सबसे बड़ी मशीनीकृत आपका बेला डीला खान है। 24 में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? तो आपका ये नागपुर में है। 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कांदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में गलत है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 26 का आपका कह रहा है दिन रात किस कारण होते हैं? वह कहलाता है। तो दिन रात किसके कारण होते हैं? ये भू परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपका कैटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियमाना ये सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन अंकागुआ ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। 28 यानी ऑप्शन डी है। 29 एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। 28 एशिया की सबसे लंबी नदी आपका यातसंगी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यातसंगी है। 29 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या 6 थे। 30 आपका कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति के प्रावधान है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 169 में कहा गया है। नेक्स्ट 31 आपका कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारण आयु सीमा कितने होने चाहिए? तो आपका होना चाहिए 21 वर्ष। 32 निर्देशक तत्व क्या है? तो निर्देशक तत्व आपका अवाद योग्य है। 33 राष्ट्रपति और महाभियोग के आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो 33 का किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी ऑप्शन सी। 34 भारत के किस प्रधानमंत्री ने मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो कौन सा प्रधानमंत्री है जो मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। 35 बताइएगा कौन सा देश में हुआ था, कमेंट बॉक्स में। 35 प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? यानी प्रोटेम स्पीकर कौन सा कार्य करते हैं? तो आपका सदन को शपथ दिलाना के कार्य है, उनका शपथ को दिलाना है, सदन को जो भी है उनको शपथ दिलाने के कार्य प्रोटेम स्पीकर को है। 36 वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया था? तो कौन है? तो विट्ठल भाई पटेल। 37 आपका कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किसका क्षेत्राधिकार है? तो वह कोलकाता का। 38 में है निम्न में संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वृद्धि करने से संबंधित कौन है? तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन। 39 में आपका कह रहा है जंग लगे हुए वजन बिना जंग लगे हुए वजन से क्या होता है? तो कुछ अधिक जो जंग लगा हुआ रहता है उसमें वजन में बढ़ोतरी हो जाता है, और जिसमें जंग नहीं लगा रहता वही वजन रहता जो पहले रहता है। 40 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का एटोमिसिटी कितना होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एटोमिसिटी आपका 7 होता है। 41 हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी सेल में सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होते हैं, सिर्फ हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सब जितने भी है नोबेल गैस में आक्रिय गैस उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 8 होते हैं। 42 सोडा वाटर किससे संबंधित है? तो गैस और द्रव्य के विलयन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए। 43 आजकल के सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम, जिसको हम सोडियम लैंप के नाम से भी जानते हैं। 44 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गुरुत्व स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो कैपिटल जी की एक इकाई क्या है? तो आपका ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 45 निम्न में कौन से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? इसमें तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका पिलास नहीं है। 46 कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा आपका सी यानी ML0T-1 होता है। 47 जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो
अपरिवर्तित रहता है, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 48 आपका कह रहा है निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किसकी अधिकतम होती है, तो एक्स किरणें की। 49 में आपका कह रहा है एक हीटर जिसकी शक्ति 1200 वाट है, जिसका विभव इतना है, तो प्रतिरोध का हीटर क्या। हम पावर बराबर जानते हैं I² R, या तो V² हमको वोल्ट दे दिया है, पावर दे दिया है और R निकालना है, तो हम लोग जानते हैं 1250 V², 115 गुने 115, R निकालना है। यहाँ से R निकाल लीजिए, R इधर ला के 1250 जो भी आएगा आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से R निकल जाएगा, तो यहाँ से R निकल गया और V दे दिया, तो V बराबर हम जानते हैं I/R होता है। V निकल गई, यहाँ से R निकल गया, V दिया हुआ तो I भी निकल जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा, ये फार्मूला मैं बता दिया हूँ। तो 49 का आपका आंसर ऐसे होगा, ए यानी 10.6 ओम और R में 10.6 ओम होगा और करंट में 10.9 एम्पियर होगा। 50 कार के हेडलाइट लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो 50 का डी यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी परवलयिक अवतल दर्पण का। 51 प्रकाश के किरण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना होता है। 52 का कह रहा है पर्यावरण के परीक्षण के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, तो पारित किया गया था आपका 1986 में। 53 का रहा निम्नलिखित वृक्षों में कौन परिस्थितिकी मित्र नहीं है, इनमें से कौन सा परिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो ये यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस में पानी का अधिक शोषण होता है। 54 8 बीटों का समूह कहते हैं, तो 8 बीटों का समूह को हम बाइट कहते हैं। 55 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, तो ब्लैक बॉक्स का रंग आपका नारंगी होता है। 56 से विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, तो होगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट 57 का आपका है माइकोराइजा एक सजीव संबंधित है, तो कवक और पौधों के मध्य। 58 पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा। 59 कोश मिलान करना अस्थियां और एक तरफ से नाम है, तो 59 का अस्थियां एक तरफ से नाम है। तो ब्रेस्ट बोन किससे संबंधित है, तो अस्टर्नम से संबंधित रखता है। कॉलर बोन किससे संबंधित है, तो क्लिवेला से संबंधित रखता है। नी कैंप किससे संबंधित है, तो पटेला से। शोल्डर स्केपुला से, यानी ऑप्शन सी होगा। 60 मानव शरीर के पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो मानव शरीर का पूंछ आपका बृहदांत्र से संरचना से संलग्न होता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट 61 आपका कह रहा है निम्नलिखित में किस विटामिन के अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो अर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2 को कहते हैं। 62 मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, तो शरीर को नियंत्रित रखने वाला ताप का फेफड़ा होता है, यानी 62 का बी। 63 बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो बायोडीजल बनाने के लिए आपका रतन जोत का उपयोग किया जाता है। 64 DPT का टीका निम्न में किसके काम नहीं आता है, तो DPT का टीका पोलियो का काम नहीं आता है। नेक्स्ट 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक मछली है, इनमें से कौन सी एक मछली है, तो जो समुद्री घोड़ा एक तरह से मछली है, बाकी अलग प्रजाति है। 66 भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में कौन सा है, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भारत में कौन सा है, तो गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। 67 विश्व का सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, तो विश्व का सबसे कम आबादी वाला नगर आपका है बी यानी वेटिकन सिटी। 68 निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है, तो ओलिवी का शंख को शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट 69 में कह रहा है इसमें से कौन गलत है, तो इसमें से गलत है वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क में ये गलत है, लेकिन ली फागारो पेरिस में है, मडिका जकार्ता में है, ईस्टर्न सन सिंगापुर में है, लेकिन यह गलत है, ऑप्शन बी। 17 द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ है, तो 70 का सी यानी लग्जमबर्ग में। 71 विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। 72 बॉटिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, तो बॉटिकल गार्डन आपका स्थित है 72 का बी यानी शिवपुर में। नेक्स्ट 73 में आपका बताया गया है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या कहते हैं या कहाँ स्थित है, तो समाधि स्थल आपका राजघाट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को। 74 भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है।
25 मैन ऑफ डेस्टिनी का उपनाम किससे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम हम नेपोलियन बोनापार्ट को नाम से जानते हैं। 26 नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का पहला चरण INS विक्रांत पर आयोजित किया गया, यानी INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 27 में आपको कह रहा है फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो जीता सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र गुजरात ने। 28 का 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका अहमदाबाद किया गया है। 29 निम्नलिखित में नियुक्ति में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से 29 का आपका सुखविंदर सिंह सुरु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सही है। शाहजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ये भी सही है। मेघना अहलवात TTFI पहली महिला अध्यक्ष, ये भी सही है। नेक्स्ट 80 में आपका कह रहा है कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में। 81 बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तीन में से कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं? तो बितुंडा। बाकी दामिनी, तड़ित और चंचला बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 82 संधि कितने भेद होते हैं? तो संधि के आपका 3 भेद होते हैं। 83 तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किस कोटि का विशेषण? तो प्रश्नवाचक का विशेषण, प्रश्नवाचक का कोटि का विशेषण का प्रयोग हुआ था। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। 84 यथासंभव में कौन सा समास लगता है? तो यथासंभव में आपका अवयवी भाव समास लगता है। 85 निम्नलिखित में शब्दों में योगरूढ़ शब्द का कौन सा है? 2 से अधिक शब्दों को मिलकर योगरूढ़ शब्द बनते हैं, तो चक्रपानी, चक्र प्लस पानी। 86 है यहाँ से मैथ है, आप लोग यहाँ से मैथ सिर्फ मैं मेथड बताऊँगा, आप लोग जरूर बनाइएगा। करा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो इनका लघुत्तम 315 है। तो मानते हैं कि इसका 5 × 7 × x = 315, तो x बराबर हमारा 9 आया। अब 9 आया तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 × 9 आया, तो 315 × 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा गुणनफल हो जाएगा वही हमारा 2835 होगा, यानी ऑप्शन। जैसे 5:7 का LCM यानी x × 315, यहाँ x का वैल्यू अगर करेंगे तो 9 आएगा, तो 5 × 7 × 9 यानी 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35, 45 × 35 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आए वो होगा। नेक्स्ट 87 का कह रहा है कि एक पंखों में 20% की कमी तथा एक 20% वृद्धि तो कुल धन का प्राप्ति। हम लोग जानते हैं कि बोले थे एक बार, इसके पिछले वीडियो में मैं डिस्कस करा था कि वृद्धि में प्लस लेंगे और कमी में माइनस। तो हम बनाए थे तो 20 में की कमी, 20 की कमी प्लस 40 की वृद्धि, फिर माइनस इसलिए हो गया कि कमी हो गया, तो 20 × 40/100। यहाँ से जो भी आंसर आए 100 से 100 कट गया, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो -20 + 40 और -4 दूना 8, इसमें कितना हो गया? -28 घटाएंगे तो 12% का इसमें क्या होगा? 12% का वृद्धि होगा, यानी प्लस में आएगा। -20 और -8 यानी -28 को 40 में घटाएंगे तो +12 आएगा, तो 12% का वृद्धि। अगर प्लस आए तो वृद्धि, माइनस आए तो कमी। हम लोग 88 का कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध के हम लोग जानते हैं x + y और -x × y/100, इसको ये समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो देखिए 10 + 20, इसमें प्लस माइनस का नहीं लिया हुआ है, प्लस माइनस उसमें अगर क्वेश्चन में ही बता दिया है, ये था समतुल्य प्रतिरोध का होता। तो 10 + 20 और -20 × 10/100, यहाँ से यहाँ कट गया 2 शून्य, तो 20 10 30 -2 यानी 28%, यानी समतुल्य प्रतिरोध होगा। 89 आपका कह रहा है, 89 में कह रहा है कि 94 में 2 भागों A तथा B इस प्रकार विभक्त किया गया, तो A का 5वें भाग, A का 5वें भाग, अब फिर बटा B का 8वें भाग, तो B का 8वें भाग कितना के अनुपात में है? तो 3:4 में होता है। तो यहाँ से A/B निकाल लेंगे, तो A/B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8A होगा और बटा 5B = 3/4, तो कितना हो गया? 5 × 15 8 × 32, A/B कितना होगा? 5 × 15, तो A/B 15 आएगा और 32 आएगा। अब कह रहा है कि इसमें तो जोड़ देखिए, तो अब इसमें कह रहा है कि 94 है, तो इसमें 94 ये दोनों जो A B के जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 × 2 = 7 यानी 47 आएगा। 47 = 94,
तो 1 = 2 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 15 दूना 30, अब 32 दूना 64। इसमें कह रहा पहला भाग, तो पहला भाग कितना हो गया, 15 दूना 30 यानी 30 होगा। 90 का कह रहा 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर है, अब 80 मीटर है, एक दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से गतिमान है, एक दूसरे पर पार करने में कितना समय। अगर दोनों सेम दिशा में होता है तो घटता है, तो दूरी तो जुड़ जाएगा 120 + 80 यानी 200 मीटर, यानी 200 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 50 मीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चलता है, जब दोनों सेम रास्ते में जाते हैं तो घटता है, अपोजिट में आते हैं तो जुड़ता है। तो 50 में से 10 जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 50 में से 40 जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए हम बताएं तो बड़ा है तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 तो 50/18 यानी 50/18 मीटर पर सेकंड हो गया। अब निकालना है सेकंड में, तो हमारा 200 मीटर है तो 200 मीटर बटा 50/18 करेंगे, मीटर ऊपर है, मीटर पर सेकंड है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 50 चौके 104 और ये 18 चौक 72 यानी 72 सेकंड आएगा, यानी ऑप्शन बी। दोनों सेम दिशा में रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, और अगर अपोजिट दिशा में रहेगा तो जुटेगा। आप लोग निकाल सकते हैं। 91 का कह रहा है किसी धन का, तो पी निकाल सकते हैं, पी गुने 4 × 12 12 4 × 12 3 15/4% का 100 और गुने 3 दूना 6 1 7/3 इक्वल टू कितना दे दिया, ब्याज दिया 210। यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका आंसर होगा 91 का बी यानी 2400 आएगा। अब कह रहा है ए 92 ए एक बैंक ने 6000 साधारण ब्याज के 5% की दर से जमा कराए, उसे बी ने RS 5000 की चक्रवृद्धि ब्याज के 8% का वार्षिक दर से जमा कराए, तो 2 वर्ष के बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। देखिए हम पहला में ये वाला पूछ रहा है, सिर्फ सिंपल ब्याज निकालना, तो 6000 गुने 5% बटा 1 साल वार्षिक दर से, तो 1/100 इसका कितना आ गया, 0 से 0 तो 6×25 6×25 इतना कितना आ गया इसका ब्याज, 0 से 0 6×25 यानी 300 आ गया, इसका ब्याज आ गया, इसका ब्याज 300 आया। अब इसका निकालना है 5000 पे 8% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 8/100 8 बजे 400 400, और फिर इसने फिर निकालेंगे 8% तो 2 से 8 32 यानी कितना हो गया, ये हमारा 32 4 4 800, इसमें टोटल आ गया हमारा CI 832 और उसमें हमारा आया था 600 आया था। अच्छा 600 में 832 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 232 यानी ऑप्शन बी। इसमें SI निकालिएगा, SI का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए निकाल लीजिएगा, 2 साल का इसमें चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, ए में साधारण ब्याज 2 साल का निकाल लीजिएगा और 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इसमें निकाल के इसमें घटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 93 का रहा 2 बेलन का आयतन है, तो πr² h होता है आयतन, तो πr1² h1 πr2² h2, तो इसका ऊंचाई दे दिया कितना 1/3, तो यहाँ h2/h1 हमारा आ जाएगा, h2/h1 हमारा 3/2। अब हमारे यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं πr² h1 πr² h2 इक्वल टू कितना दे दिया 1/3 दे दिया है, तो R1 से R2 कट जाएगा, तो R1/R2 h से h पहले 1/3 है, पाई से पाई कट जाएगा, तो R1/R2 का स्क्वायर है तो 1/3 है, इसको R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर की इधर अंडर रूट करेंगे तो एगो 1/√3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 3/√3 यानी एगो R1/R2 इक्वल टू 1/√3। अब एगो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/3 यानी कौन सा होगा ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी 3/√3 होगा। 94 में कह रहा है कि एक cos थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 है, तो इसका cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल से फॉर्म निकल जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर प्लस सेक, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो 25/4, तो क्या हुआ cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर अब प्लस 2 यानी cos थीटा अब बटा सेक थीटा, तो 1/cos थीटा से 2 कट गया, अब 25/4
इसमें से 2 घटाएंगे इधर तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इधर से माइनस कर देंगे तो कितना गया 25 माइनस 8/4 यानी 17/4 यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई 17/4 यानी ऑप्शन डी। दूसरा कह रहा है 95 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था। हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 d1 गुने d2 यही होता है। तो यदि एक इसका विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, एक d1 है तो दूसरा 2d2 d1 है, ठीक है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई करना है, तो बड़े विकर्ण की ना तो 1/2 d1 है, d1 है तो दूसरा d2d1 काहे कि दुगना था 144 कट गया तो d1 बराबर कितना आ गया यानी d1 गुने d1 स्क्वायर तो रूट अंडर इधर चलेगा तो कितना 12 आ जाएगा, d1 बराबर 12। तो एगो d1 था और दूसरा 2d1 था तो d1 बराबर 12 आया तो 2d1 इन 12 दूनी 24 सबसे लंबी विकर्ण पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट 96 का इंग्लिश है, कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है समथिंग दैट इज नेसेसरी टू क्रूशियल। समथिंग दैट इज नेसेसरी टू क्रूशियल का मतलब होता है इंडिपेंडिसेबल। 97 सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम। पैनिक के साइनोनिम्स क्या है तो पैनिक के साइनोनिम आपका फ्राइट है। 98 में कह रहा है आइडियम ऑफ फ्रेज टू मेक द वन माउथ्स वाटर, टू मेक वन माउथ वाटर 98 का आपका सी यानी फील हंग्री। नेक्स्ट 99 में आपका कह रहा है कि इसका एंटोनिम से बतानी अपोजिट तो मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है सी यानी कॉम्प्रिहेंस्ड यानी एंटोनिम्स है। 100 में आपका ग्रामेटिकली इरेड है, इसको कौन सा सुटेबल वर्ड फील होगा। When I was 8 years old, when I was 8 years old, used to play, I used to play with toys। यहाँ पे used to play यानी ऑप्शन ए होगा। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें और आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पे जितने भी ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर है या नोट्स है सभी अवेलेबल उस टेलीग्राम चैनल पर है और क्विज भी वहाँ चल रहा है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।